जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे होंगे समानांतर श्रेणी। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, टॉपिक लिखा हुआ है आपका समानांतर श्रेणी। और ये हम जो सीरीज कर रहे हैं, ठीक ना, उसी का एक पार्ट होगा समानांतर श्रेणी, जहां से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 10th में सीबीएसई बोर्ड हो या बीएसईबी हो, इस दोनों बोर्ड में ही पूछे जाते हैं। तो समांतर श्रेणी के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, आज अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट है और जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उसी पे बेस आपका करवाया जाए। अब आइए इस चैप्टर का हम स्टार्ट करते हैं। समानांतर श्रेणी है क्या? अब ध्यान समझिएगा। एक सीरीज है। क्या है? एक सीरीज है, अनुक्रम है। नंबर लिखा रहेगा, एक अंतर पे लिखा रहेगा। नंबर क्या लिखा रहेगा? एक अंतर पे लिखा रहेगा। जैसे अगर हम आपसे बोले एग्जाम्पल अगर आपसे लिया जाए कि ये हम 4, 8, 12, 16, 20, ये जब आप ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 4, 16। अब इसका बीच का गैपिंग देखिए, यहां से यहां +4 हुआ है, यहां से यहां +4 हुआ है, यहां से यहां +4, इधर भी +4 हुआ है। अब क्या देखिए कि 4 4 बढ़ रहा है। क्या सर माइनस वाला भी हो सकता है? तो हाँ, माइनस वाला भी होगा, ठीक ना। 12, 8, तो यहां से देखिएगा -4 हो गया है, फिर 4, फिर -4 हो गया है, फिर अब क्या कर दे 0, कहिएगा सर -4 हो गया है। अब जब माइनस करोगे तो -4 हो जाएगा। ये समानांतर श्रेणी पहले क्या लिखिएगा? क्रम क्रम जो समान संख्या से बढ़ता या घटता है, बढ़ता या घटता है, वो समानांतर श्रेणी कहलाता है। अब इसका पहले तो एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं, ठीक ना, जो अभी आप लिखाए थे 4, 8, 12, 16, 20, ये सभी क्या डॉट डॉट, ये एपी में है, एपी में है, कहिएगा। अब अगर हम ये आपका पहला एग्जाम्पल, दूसरा अगर एग्जाम्पल दें तो 20, 15, 10 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहिएगा। देखिए ना, यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 का अंतर लिख रहा होगा, -5, तो कहिएगा एपी में है। सवाल मन में उठेगा कि सर हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है? तो ध्यान से, पहले इसका हम चेक करने से पहले हम आपको बता दें, ठीक ना, कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या व्यापक रूप होता है, ठीक ना, या इन जनरल में कैसे लिख सकते हैं? एपी इक्वल टू ए, प्रथम पद होता है, ठीक ना। ए क्या होगा? ए। दूसरा का पद जब होगा तो ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी होगा। तीसरा पद क्या होगा? अब कहिएगा ये क्या बोल रहे हैं, डी क्या बोल रहे हैं? जिसे अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो है, ठीक ना, ये आपका प्रथम पद है। क्या है? कहिएगा सर प्रथम पद है, प्रथम पद। इसे ही हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। अब बाद वाला में से अब पहले वाला को घटा दीजिए, 15 -20 कर दीजिए, तो क्या आएगा? कहिएगा सर -5। ये जो आया, इसे ही आप क्या बोलिएगा? डी, ठीक ना, या सार्वंतर, सार्व अंतर। तो ध्यान से, हम यहाँ पे एपी का क्या देख रहे होंगे? व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो पहला तो ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा? टर्म 3 लिखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बस खाली डी में इंक्रीज है, 1D है, यहाँ 2D कर दीजिए, तीसरा पद। चौथा पद क्या होगा? कहिएगा ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। पांचवा पद एक कम, पांचवा पद पूछेगा, ठीक ना, तो ए प्लस 4D। छठा पूछेगा तो ए प्लस 5D। सातवां पूछेगा तो ए प्लस 6D। आठवां पूछेगा तो ए प्लस 7D। यानी इसी प्रकार जहां से पूछेगा, अगर आपको पूछ दे कितना 20वां पद, अगर आपको पूछ दे कि 20वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 19D। पूछ देगा 25वां पद, तो ए प्लस 24D बोलिएगा आप। तो ये आप समझे होंगे कि व्यापक रूप कैसे लिखाता है। अब इसी में से देखिए कि प्रथम पद यहाँ पे ए, सार्वंतर, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू होगा
तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी ऐसे ही कहें तो टर्म 2 माइनस T1 इक्वल टू होगा टर्म 3 माइनस T2। ये याद रखिएगा आप, ठीक ना, कि सर्वांकर। अब ध्यान दीजिए, चलिए आइए, तो टर्म 2 क्या है, कहिएगा सर a प्लस डी। टर्म 1 माइनस कीजिए a, क्या ये इक्वल होगा। टर्म 3 क्या है, कहिएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d। माइनस कीजिए टर्म 2 a प्लस डी, a प्लस डी। अब यहाँ देखिएगा, इधर जब माइनस कीजिएगा तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा d। यहाँ जब कैंसिल कीजिएगा तो a प्लस 2d माइनस a माइनस डी। तो यहाँ से जब a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d जाएगा तो d होगा। तो सर्वांतर क्या हो गया, d। अब सवाल ये कि ये कहाँ तक जाएगा, तब इसे आप जहां तक ले जाना चाहें वहां तक जाएगा। अब जहां तक जाएगा तो n लिख देंगे, क्या लिख देंगे, n पर, कहां तक, n पदों तक, n पदों तक। सवाल, हाँ, तो n यहां जो हुआ ये n क्या हो गया, n यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। इंग्लिश में लिखिएगा तो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ये पदों की संख्या हो गया n। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरा फार्मूला जो इसमें आता है इस चैप्टर में, इसी सब के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। प्रथम पद सर्वांतर d होता है, क्या होता है, d और n। अब an होता है, क्या होता है, an, यानी an को बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलिए, अंतिम पद। an को क्या बोलिएगा, अंतिम पद। an बोल लीजिए या टर्म, लास्ट टर्म बोल लीजिए या एन बोल लीजिए, ये अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला जो होता है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, a पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आइए इसी पे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इस पे कैसे सवाल पूछा जा सकता है। 2 8 14 2 8 14 20 डॉट 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 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया, 20वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिएगा, कहिएगा सर प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, तो बार बार तो उतना लिखेंगे नहीं, अभी समझा रहे हैं। तो a 2 है, d क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर d है। d कितना है, तो कहिएगा सर T2 माइनस T1 कीजिए, T2 माइनस T1, तो T2 8 माइनस 2, तो यहाँ से कितना हो गया, 6, सर्वांतर आ गया। सर n कितना है, n 20वां निकालना है, क्या निकालना है, 20वां पद, n 20 है, n कितना है, 20, हमें निकालना है 20वां पद, तो a20 निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना हो गया, a का वैल्यू कहिएगा 2 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 और d का वैल्यू 6। अब आइए 2 20 में से क्या 19 इंटू 6 कीजिएगा, कितना हो गया, 2 प्लस 19 96 76 और 76 प्लस 2 कीजिएगा तो 78 आएगा। अब क्या देखिए कि इतना लंबा प्रोसेस है, हमारे एग्जाम में इतना टाइम रहेगा कि हम इस मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे। मेरा जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे। चाहे हम बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तब भी, सब्जेक्टिव आएगा इतना तो कर देंगे, अगर 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम वाले के लिए। लेकिन जब आप पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हो तो आप क्या इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, नहीं। तो सर क्या दूसरा मेथड है, हाँ। अब दूसरा मेथड क्या है कि हम जब सर्वांतर लिखा रहे थे, यहाँ a प्लस डी, a प्लस 2d, तो यहाँ पे एक बात बोले थे, क्या बोले थे आपको, कि जितना बोले उससे एक कम डी लेना है, जितना बोले उससे एक कम डी लेना है। तो आइए
ये तो हो गया कि बेसिक मेथड। ये क्या हुआ आपका बेसिक मेथड। अब इसी में देखिए कि यहां पे एकदम कितना आसानी से बन जाएगा ये। तो हमें कितना निकालना था 20वां पद, यानी A20 क्या निकालना है A20, तो A प्लस 19D, A प्लस 19D, ए का वैल्यू 2, 19 का वैल्यू 19 लिखिएगा, डी का वैल्यू कितना आ चुका है 6। अब ये ए बी प्रथम को तो इतना लिखना नहीं है, जब हम एग्जाम में सोल्व कर रहे होंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो 2 प्लस 76 इक्वल टू 78, क्या देखे ये तुरंत सोल्व हो गया। अब यहाँ पे हमें अगर ऐड करना आता है तो यहाँ 76 प्लस 2 78 हो गया, ठीक है। तो ये आप समझे होंगे। 18, 20, 22, 24 और 31वां पद, 31वां पद निकालना है। तब क्या लिखिएगा, इस मेथड से हमें बनाना है, एडवांस मेथड से या अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड से। कहिएगा सर ए इक्वल टू 18, डी इक्वल टू 20 में से 18 घटाइए 2। अब हमें कितना निकालना है 31वां पद, यानी सर A31 निकालना है। तो क्या कीजिएगा A प्लस 30D, यहाँ से ए का वैल्यू 18 प्लस 30 इंटू 2, तो 18 प्लस 60 आ गया 78। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके साथ, सॉरी क्वेश्चन है आपका 25, 31, 37 डॉट इसका निकालिए हमें 45वां पद, 45वां पद, 45वां पद निकाल के हमें बताइएगा, ठीक ना, कि क्या आएगा कमेंट में बताइएगा। पूछता है पदों की संख्या निकालने के लिए, क्या पूछता है कभी कभी, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, इस पे भी सवाल होता है, ठीक ना। तो अगर हम बोले 4, 7, 10 डॉट डॉट 148, 4 148 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। अब फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, लेकिन हम सीधा n यहाँ पे क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। पहले आप आइए, हम पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं कि इसका कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं। कहिएगा सर an इक्वल टू क्या हुआ था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n हुआ था। तो अब देखिए यहाँ से n का फॉर्मूला अगर निकालिएगा तो a n माइनस, ये प्लस ए है, इस साइड लाइएगा माइनस है, इस साइड क्या बच गया आपके राइट साइड में n माइनस 1 इंटू डी। यहां से n माइनस ए एन माइनस ए बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी इधर इंटू में, तो डी डिवाइड में, और यहाँ पे n माइनस 1, ए एन माइनस ए बाय डी, और माइनस 1 तो इधर प्लस 1 हो जाएगा, इधर n। अब ये फॉर्मूला आया सर ए एन माइनस ए। अब ध्यान दीजिएगा, इतना अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं करना। अब आइए हमारे मेथड से समझिए कि n इक्वल टू कैसे निकालिएगा। तो n इक्वल टू क्या बोले, जब इस प्रकार से दिया हुआ अंतिम पद दिया हो तो क्या लिखिएगा, लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद या लास्ट टर्म लिखते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय कॉमन डिफरेंस, क्या लिखिएगा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, प्लस 1। ये फॉर्मूला आप समझे होंगे। अब इसको और शॉर्ट कर दें तो n इक्वल टू एल यानी लास्ट माइनस फर्स्ट बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आप ये याद रखिएगा सीधा। चलिए आइए इसी पर सवाल उठाते हैं। क्या कहिएगा, n इक्वल टू 148 माइनस पहला पद क्या है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 में से 4 घटा दीजिए तो 3 प्लस 1 कर दीजिए, तो 148 में से 4 गया तो 144 बाई 3 प्लस 1। अब मैं काटिएगा, कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा 4 12, 2 8 24 प्लस 1 यानी 49 टर्म। कितना टर्म हो गया 49 टर्म हो गया, समझे। क्वेश्चन दूसरा ये है 15, 20, 25 डॉट 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 145
में कितने पद हैं। आप इसे क्या जो मेथड बताएं उसे बना सकते हैं। क्या मेथड बताए थे, n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये बताया गया था। यहां से क्या लिखिएगा, n इक्वल टू लास्ट कितना है 145 माइनस 15 ओनली 15 बाय कॉमन डिफरेंस, तो 20 में से 15 गया 5 प्लस 1 माइनस कर दीजिए 145 में से 15 तो 130 बाई 5 प्लस 1, यहाँ से 26 प्लस 1 कैंसिल कीजिएगा तो 1 और 26 हो जाएगा। यहाँ से कितना गया 27th टर्म, कितना हो गया 27 टर्म। अब कभी कभी पूछ देता है आपसे कि अंतिम पदों से बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन 2 4 6 86 का अंतिम से 15वां पद क्या होगा। अब कहिएगा सर ऐसा तो सवाल ही नहीं करा है, आपसे पूछा कितना गया है, कहिएगा 15वां, तो A15 इक्वल टू क्या लिखेगा, A प्लस 14D, A प्लस 14D। अब आपका ये उल्टा, यहाँ जब शुरू से बोलता था तब ये पहला है, अब अंतिम से जब हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म क्या होगा 86। जब लास्ट से लिख रहे हैं पूछा क्या आएगा कि अंतिम से, जब अंतिम से बोलेगा तो जो अंतिम वाला है वो पहले होगा 86, क्या हो जाएगा 14। अब सवाल यहाँ पे आप अटकेगा कि डी क्या ले सर, तो इसमें से इसको घटाइएगा 4 में से 2 को, 4 में से जब 2 को आप घटाइएगा तो क्या आएगा 2, प्लस भी 2 आ रहा है ना, तो डी का वैल्यू -2 लीजिएगा, अब माइनस में आएगा तो प्लस लीजिएगा, ठीक है ना। आइए 86 प्लस प्लस माइनस माइनस 28, 16 में सेट गया 8 और यहाँ पे 7 में सेट हो गया 5, तो अंतिम से 15वां पद क्या होगा 58। क्या आप ये सवाल समझे। अगर आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन हमें बना के बताइएगा। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन 4 8 रुक जाइएगा 7 14 21 126 का अंतिम से पांचवा पद, अंतिम से पांचवा पद क्या होगा, अंतिम से पांचवा पद क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट में कीजिए। हाँ तो बच्चों अब देखिए बोर्ड पे एक इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक ना, कि के किस मान के लिए ये 3 कोई टर्म दे दिया जाएगा, यहाँ पे हम के लिए हैं और यहाँ पे हो सकता है कि आपको x दे दिया जाए, जो आपको यहाँ पे के दिख रहा है कि x के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, b के किस मान के लिए, ठीक ना, कि समांतर AP में होगा और समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो गए या AP में होंगे या समांतर श्रेणी में होंगे, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका आप कैसे वेरीफाई कीजिएगा। हमारे पास वेरीफाई करने के लिए एक ही चीज है कि कोई AP में होगा कि नहीं होगा, क्या, तो सर्वांतर निकालते हैं, क्या है, तो सर्वांतर निकाल रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। तो ये सर्वांतर बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब डी निकाल रहे हैं, समझिए। तो डी कैसे निकाला करते थे, डी T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, आइए कीजिए, तो 4k माइनस 6 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2। अब ध्यान दीजिए जब माइनस ले रहे हो 2 टर्म हो बाइनोमियल हो ब्रैकेट ले लिया कीजिए,
-2 माइनस फिर 2 टर्म है, क्या कीजिएगा 4k माइनस 6 ब्रैकेट ले लिए, तो 4k माइनस 6 प्लस माइनस माइनस के प्लस माइनस -2, 3k माइनस 2, 4 माइनस कीजिएगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 46 लिखा गया है 4k, तो 4k और 1k माइनस हो गया, कितना आ गया, तो ये सर 3k और 6 और 2 सेम साइन ऐड होता है, तो 8 3k में से 4k माइनस कीजिएगा तो माइनस k, और यहाँ 6 में से 2 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 4। अब ये माइनस में है, इस साइड ले आइए तो 3k प्लस 1 हो जाएगा, तो 3k प्लस 1k, तो 4 माइनस 8 है, तो इस साइड कीजिएगा तो प्लस 8, कितना हो गया 4k प्लस इक्वल टू 12, काटिएगा तो 1 और 3, k के कितना मान के लिए ये एपिम होगा, k के 3 मान के लिए जो 3 पद है वो एपिम होगा, समझे होंगे। हाँ तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि p के किस मान के लिए पद 2p प्लस 1 कोमा 13 कोमा 5p माइनस 3 समांतर श्रेणी में है। सेम इसी प्रकार बना के आप हमें इसका आंसर भी कमेंट में कीजिएगा। आपको कमेंट में करने के लिए 3 क्वेश्चन मिल चुका है। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 यह 9वां पद है, तो A25 माइनस A10 का मान होगा, सवाल ही नहीं, ऐसा तो सवाल ही नहीं, तो सॉल्व कैसे करें भैया, आपको ये बता दिए थे ना कि अगर हमें 25 लिखना हो, A25 लिखना हो, A10 लिखना हो, कैसे लिखा करते हैं, बस करना कुछ नहीं है, A25 लिखना है, ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। A25 लिखना है तो क्या लिखेगा, A प्लस 24D माइनस A प्लस 10D लिखना है, यानी 9D, A प्लस 24 माइनस A माइनस 9D, A से तो A कैंसिल हो गया, A से कैंसिल, 24 में से 9 गया तो 24 में से 9 गया तो 15D, देखिए कितना सिंपल हो गया, सीधा 15, D का वैल्यू कितना है, चलिए तो 8 में से 3 गया तो कहिएगा सर 5 है, D का वैल्यू क्या है 5, 15 5 75। ये देखिए कि कैसे सॉल्व हुआ। एक और सवाल आपके इस प्रकार से आ सकता है, ठीक ना, यदि दूसरा पद, क्वेश्चन ही है कि यदि दूसरा पद 13 है, पांचवा पद, पांचवा पद 25 है, तो 30वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है कि आप ध्यान दीजिए, दूसरा पद, अब इसमें देखिए सवाल ये भी पूछ सकता है, 30वां पद बोलेगा डी निकालिए, यानी सार्वधांतर बताइए, सार्वधांतर, ये भी पूछ सकता है, प्रथम पद क्या पूछ सकता है, प्रथम पद भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कैसे निकाल रहे होंगे, दूसरा पद क्या है 13, सर दूसरा पद मतलब A प्लस डी का वैल्यू दिया हुआ है 13, और क्या दिया हुआ है पांचवा पद, सर A प्लस 4D, A प्लस 4D दिया हुआ है 25, अब क्या A दोनों में इक्वल है तो माइनस कर दीजिए, 25 में से 13 गया, आइएगा सर 12, ये हो गया, A से A कैंसिल, तो 3D इक्वल टू कितना आ गया 12, तो D इक्वल टू 4, एक दोस्तों की आपका आंसर आ गया, D इक्वल टू क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, D का वैल्यू आ चुका है 1 आ गया है।
अब निकालना है ए, कि एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ए प्लस डी कितना था 13, तो डी का वैल्यू 4 रखिए 13, ए का वैल्यू 13 में से 4 गया 9, ए भी आ गया। अब आपको क्या निकालना था 30वां पद, तो ए प्लस 29 डी लिखिएगा, ए प्लस 29 डी, 9 प्लस 29 इंटू 4, तो 29 इंटू 4 कीजिएगा तो 116, 169 कीजिएगा तो 125। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए इसका हम दूसरा पार्ट आपको भी ला देंगे। दूसरा भाग में इसे पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। जो पढ़ाया गया है इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और खुद से सोल्व कीजिए, जब तक आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठिएगा और खुद से सोल्व नहीं कीजिएगा तो आपके हाथ में कोई जादू नहीं है और ना ही दिमाग हमारा कोई मैजिशियन है वाला दिमाग है कि तो छू मंत्र किए सोल्व हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में सोल्व करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी। सो प्रैक्टिस आप डेली किया कीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप कीजिए, क्वेश्चन ढूंढिए। यहाँ से 10th का जो आप एग्जाम दिए हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो जरूर बनाइए, वो बहुत ज्यादा काफी हेल्पफुल होगा आपके पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।